हेलो जी। राम राम नमस्कार। आज है संडे का दिन और हल्की हल्की बूंद आ भी रही यार, कुछ बता भी रखे हैं, इसलिए मैंने घर के ज़रूरी काम करके बच्चों की छुट्टी का फ़ायदा उठाया और सबसे पहले मैं पथवारे में गई। 2 दिन का गोबर पड़ा था, मैं कभी इसने पात दूँ क्योंकि हल्की हल्की बूंद आवे और भूड लगने शुरू हो गई। जो पड़ा है ना बस इसे ना पात दूँ, आगे गोबर को नहीं पाता है। और भी काम घर में गणे हैं। और वही मैंने ना भारी भारी गोसे पाते। हरसू बैठा था ना, बोला मम्मी एलपीजी की कीमत ना देखते हो तो इतने गुस्सा था, मौज कर रखे। मगर हम चिंता मत मानो, चाहे कितने सिलेंडर खत्म हो जाए, चाहे कितने कुछ हो जाए, अपने दौरे अनलिमिटेड स्टॉक है। अरे देखो भाई, मैं पाथा करूँ बारी बारी गोसे। और फिर जो कर की बिटोड़ा दारा रहा था तो बच्चे ने तब मैंने कही कि हेल्प करवाओ। और ये भाई जो देखो इतना बड़ा बड़ा न्यार हो रहा ना, इसके अंदर ये गोसे छिप रही है। मैंने उड़े तो सारे गोसे अलग अलग करके निकाले। हालांकि मैंने डर भी लगा था क्योंकि देखो अड़ंगा कितना बड़ा हो रहा। कई बार मैंने साफ सपलोटी भी हमने देखे हैं, पर काम भी ज़रूरी था, करना भी था। इसलिए हर्षु मेरा पास बैठा है और मैं निगरानी रखते हुए भी कोई जी नावर ना आ जाए न ढहूँ। हर्षु के डैडी तो मैंने बोल दिया था सिर पर नहीं ढोवेंगे। वो ट्रैक्टर का पालने लगा के बोले इतने में आऊँ ना, थम दोनों माँ बेटा इसने भर ली और वे दोनों बाबू बेटा खेत में पानी चलाने गए। और भाई गोसे ढोने थे तो काम भी ज़रूरी था, क्योंकि हमने सोचा बारिश आने तक पहला पहला या इन्हें ढोलेंगे तो ठीक ना, तो फिर तक पूरी बलवा पाड़ के सुखानी मुश्किल हो जाएगी। कुछ एक मन्ना ढोए, कुछ एक ढोने के बाद मैं थक गई थी। मैंने हर्षु तय हेल्प की कि ऐसी पहले तो नाटक बोला मम्मी कोई देखेगा तो क्या होगा। अरे मैं कहा क्या कहेगा, अपने घर का काम तो बेटा करना ही पड़ेगा। फिर हर्षु बोला चल ठीक से मम्मी आप कहो तो मैं करवाऊँगा। भाई मेरी बात सुन के हर्षु में आ गया जोश। हर्षु बोला देखी जाएगी, कहने दे मम्मी आपकी हेल्प तो करवानी पड़ेगी। फिर हर्षु ने ठाया तसला। हर्षु ने तसला ठाया और हर्षु ने सारे गोबरा का बोला ईब देखे जा तू, मैं ईब रेल बांध दूंगी। हर्षु ने उड़े तो उड़ा गिरे, आधे रास्ते तक तसला भरा और फिर मैंने पालने में जचानी शुरू कर दिए। भैया आप न सोचते हैं गोबर कूड़े का केवल लोग, ये मैंने आप तक बताया था हम गांव की जिंदगी और गांव के रूटीन दिखावें। तो गांव में ये सारे काम चल रहा है। गांव में शॉपिंग तो कम ही हुआ करे, किसी खास ओकेजन पर हुआ करे, पर ये काम डेली के लग रहा है। और सब ने रू रहा भैया काम हो जाएगा इस टाइम, तो सब ने लग गया। सारा काम होने के बाद आखिर हमने गुस्से ला के यहाँ ढोए। और ये मेरी जिठानी ने हेल्प करी क्योंकि भाई हमने तो आता नहीं ना मेरा बिटोड़ा धरवा दिया। और बिटोड़ा धर कर हम दोनों जेठ जिठानी और भाई बच्चे यार इतने खुश हुए क्योंकि जड़ू हमने कितना कोई महल जीत लिया, क्योंकि गाँव में सब इतना मुश्किल काम हो भाई। और भाई अगले दिन बारिश आ गई, हम सारे इतने खुश हुए चलो यो एक काम बच गया। ये लास्ट फाइनल काम ये सब भाई बिटोड़ा थेपना और है। ईब ना हमारी वीडियो ना पूरी देखा करो, लाइक कर करो। आप ना वीडियो देखो तो पर लाइक नहीं करते और चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करते। और मैं ना छोटे छोटे शॉर्ट भी बनाया करूँ, आप उन शॉर्ट ने देखा करो। उन शॉर्ट के जरिए आप ना फुल वीडियो पाने का मौका मिलेगा और यूँ पता चलेगा कि भाई व्लॉग में क्या हो रहा। आपके सपोर्ट की हमने बहुत ज़्यादा जरूरत है। भाई जिस बहन ने बिटोड़ा धरवाना हो मेरी जिठानी से संपर्क करे, बहुत बढ़िया बिटोड़ा धर कर है। भाई बिटोड़ा धर के हम थक गए थे। ईब सारा काम करने के बाद हर्षु और मैं गए बेरी पे बेर खाने के लिए। अरे भाई चुन्नी पे थोड़ा गोबर लग गया था, इसलिए चुन्नी थे उतार, दूसरी चुन्नी ली ओढ़। हर्षु बोला मम्मी बहुत दिन हो गए 40 बेरी पे बेर नहीं खाए। इसका नाना बोला चाले बेरी पे बेर खा खाऊंगा। मैं कहा मैं खाया। उसका नाना मैंने ज़बरदस्ती पकड़ के ले गया। भाई हर्षु और मैं आगे। इस बेरी की खासियत जो है, जित सारी बेरी आके बेर ख़त्म हो जाना, इस बेरी पे बेर जून जुलाई तक पाया कर। इसके बेर खाने में बहुत मीठे और टेस्टी है। ये देखा इसका नाना भी लाग रहा सब जने बेर खाने। इसकी माँ जी तब बेर चपते को नहीं से चबैनो वाली मरते भी 2-4 पक्के पक्के तोड़ लाइए। हम तीनों ने मिलकर पहले तो बैठ कर बेर खाए, जिसे भी बे खाया जाए, किसी तक 2 और किसी तक 4। फिर एक हम छोटी सी पन्नी ले रहे थे, उसमें हम खल्ले माँ जी के लिए भी बेर ले चले। और भाई एक मेरा छोटा सा भतीजा वो भी मांग लिया करे। हम सब ने बेर ले रही। यहाँ तक देखो मैंने जैसा कि आप तक बताया था ये बेरी ना हमारे घर के अंदर ही हैं। और देखो भाई छत पे खड़े होकर बेर खास करियो तो इसका यहाँ ताला लाग रहा है, जिस हमारे बच्चे आते को नहीं। और ना तो भाई बच्चे छोड़े भी को ना बेर पकड़ने का इंतजार भी ना होने दे। अरे ये पापा परली छत पे चली गया, बोला चल मैं देखूंगा कितने एक बेर है। और मैं नाटने के बाद भी पापा मानता को ना पूरी बेर ना नू कति पकड़ के जंक जोड़ दे है। और इस पर तो नहीं रे बेर पड़े। मैं बोली पापा ये लाग रही पके पके। और देखो अपने हाथ से तोड़ के बेर खाने का जो मजा ना वो कितना नहीं। देखो यूँ तो भाई हम सारे शहर में मोले का खा आम अमरूद केला कुछ भी, पर जो मजा ना अपने हाथ से तोड़ के खाने में वैसा मजा कती नहीं आता भाई कहीं भी। तो ना हमने तो बहुत ज़्यादा मजा आवा है गाँव की लाइफ में। देखो गाँव में काम धाम तो करना ही पड़ा है, पर गाँव में शुद्ध देसी हवा मिले
किसी चीज़ की खान पीन की कमी नहीं। तो किस किस ने गांव की ज़िंदगी पसंद है और कौन कौन गांव में रहना पसंद कर, हमने ज़रूर बताइए भाई। कुछ लोग इसे भी है जिनका शहर का रहन सहन खाना बहुत अच्छा लग गया है, पर भाई हमने तो हमारे आसपास जो कल्चर है ना, हमने ये बहुत अच्छा लग गया। वैसे मैं खुद शहर की रहने वाली हूँ, पर भाई मैंने तो शहर में रह के हम सीख लिए। मैंने तो ना यो कल्चर अच्छा लगा, यहाँ रहना सहना। देखो काम करे तो अपने बीवी बच्चों के लिए सब करे है, पर इतनी मेहनत करके जब जो पैसे कमावे ना, उसका तो अलग मजा है। यो देखो इसके नाना ने बेरी कहती पूरी हिला दी। मैं बोली भी हिला तो दी, बेर नीचे पड़ गया, आप ठा के कुकर लाऊंगा। बोला तो चिंता मत करे, मैं चलूंगा, मैं आप ठा लाऊंगा बेर।